आप लोग के लिए एक और बेनिफिट है, अगर आपको डिटेलिंग माफिया से कभी भी कोई पीपीएफ होता है आपको एक कूपन कोड आएगा, अब से आप ले लीजिए 1। कितने स्क्रैचेस है ऑलरेडी बाइक पे? फिलहाल तो बहुत सारे। सो व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? मजामा चलो, इसे मजे में रहना, खुश रहना। हम लोग आए डिटेलिंग माफिया थाने में टू गेट आवर न्यू 2025 CBR 650R PPF। और देखो सामने खड़ी है, मतलब नजरें नहीं हट रही है। इधर से दिख रहा है आपको, देखो जूम करके दिखाते हैं। मैं बाइक के आगे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। स्वर्ल मार्क्स ऑलरेडी हो गए ऑन द बाइक, बिकॉज ये शोरूम में खड़ी थी एक हफ्ते से। इधर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं फॉर 10-15 डेज, बट 10-15 डेज क्योंकि ट्रैवल चालू है और इसको छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली इन लोगों का काम सिर्फ 2 दिन का है, बफिंग से लेके पूरा PPF से लेके सब कुछ। सो अगर आप गौर से देखोगे, देयर आर लॉट ऑफ स्वर्ल मार्क्स जो बाइक पे ऑलरेडी है, लाइक समथिंग लाइक दिस। फोकस हो जा, कैमरा पे इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है ये। प्लस देयर आर फ्यू थिंग्स, तो ऑलरेडी डस्ट होना चालू हो गया। मुंबई में डस्ट ना हो पॉसिबल ही नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं स्वर्ल मार्क्स आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ ऑन द कैमरा। यू हैव टू लीव इट हियर फॉर अ फ्यू डेज, एंड क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या यूज होने वाला है वो इनके एक बार ओनर से समझेंगे, एंड देन वील लीव इट हियर। तो फाइनली छोड़ के जा रहे डिटेलिंग माफिया में, एंड दैट्स मिखाइल। ही ओन्स दिस प्लेस इन थाने। बट Michael, if you can give a small tour about the place and how this is going to happen. डिटेलिंग माफिया इज बीन इन द इंडस्ट्री हम लोग तकरीबन 7-8 साल से है। सर अपनी बाइक पहली बार यहाँ पे लेके आए फॉर कंप्लीट PPF प्रोटेक्शन। सो हम लोग इसके ऊपर एक 7 years का PPF करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी 200 माइक्रॉन्स थिकनेस एंड इंस्टेंट हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए कभी कोई स्क्रैच आ जाए गाड़ी के ऊपर, तो ये अपने आप हील हो जाएगी। ये जो हीलिंग होता है वो कैसे होता है? हीट के वजह से होता है? हीट की वजह से आप जैसे गाड़ी धूप में खड़ा कर रहे हो, थोड़ा सा भी हीट अगर ये PPF को टच हो जाता है, ये अपने आप आपके स्क्रैचेस निकालता है। एंड आपको बाइक को देख के क्या लगा, कितने स्क्रैचेस है ऑलरेडी बाइक पे? फिलहाल तो बहुत सारे स्क्रैचेस है ऑलरेडी ऑन द टैंक। मेरे हिसाब से आपने कितनी 2 या 3 दिन पहले गाड़ी खरीदी है? 1 हफ्ता हो गया, पर चला ही 1 ही दिन से। शोरूम में पड़ी थी एट होंडा, बट हाँ बहुत लोग आके देख रहे थे, तो इट हैपेंस। इसके लिए तो PPF के लिए आए, सो वी वांटेड टू शाइन एज ऑलवेज। एंड कैन यू गिव अस अ स्मॉल टूर, लाइक आप बता सकते हो कैसा क्या प्रोसेसेस होते हैं? जहाँ खड़ी है वो बाइक वॉशिंग के लिए आती है, और आपकी व्हीकल्स ऑलरेडी गॉट अ कावासाकी वर्सेस उधर है, यू हैव अ क्रेटा ओवर देयर ceramic एंड black PPF on Fortuner। वाओ, लुक एट दैट शाइन। और आप देख सकते हो लाइक फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी और कितना बड़ा फैसिलिटी है उनके पास। वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज़ वेयर आई हैव सीन। हमारी बाइक तो बहुत छोटी लग रही है इसके कंपैरिजन। सो एक दिन में आई एम श्योर कितना 3-4 गाड़ियाँ? वी डू राउंड अबाउट 5 व्हीकल्स, 5 गाड़ियाँ एक दिन के अंदर। दिस इज आवर PPF बे। ओके, यहाँ पे PPF दिखता है। ओह, लाइटिंग एंड ऑल दैट, मतलब दिस इज एन एनक्लोज्ड पे। हम लोग ये बे को कंप्लीटली बंद कर देते हैं। दिस इज अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट। नाइस यहाँ पे वी गॉट एन AC, Okay. वी गॉट कंप्लीट लाइट्स, तो हम लोग सब कुछ अच्छी तरह से देख सके। दिस इज द सेरामिक ओके, फैसिलिटी। दिस इज एन एनक्लोज्ड बे जहाँ पे हम लोग सेरामिक है। नाइस। सो यू हैव 2 डिफरेंट बेस फॉर सेरामिक और एक Wow. PPF के। समझ सकते हो क्या लेवल तक डिटेलिंग जाएगा, क्या लेवल तक डिटेलिंग होने वाला है। बाइक्स को करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज इसके इट्स नॉट ओनली अबाउट PPF। आप कैसे इसको प्रॉपर टक इन करते हो, कैसे ये फिनिश हो जाती है बाइक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी PPF करवाए तो इंश्योर करें कि आप कोई एक्सपर्ट से PPF करवाएं। जब आप PPF करो, इंश्योर कि उसकी थिकनेस सही हो, क्वालिटी सही हो, और मेन है PPF एप्लीकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप PPF निकालो तो ग्लू रेसिड्यूज गाड़ी के ऊपर नहीं रहने चाहिए, बिकॉज इट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट योर पेंट। दैट इज़ व्हाट वी इंश्योर। इट शुड बी अ डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, एंड गाड़ी का ओवरऑल लुक और ओवरऑल ग्लॉस 5 से 7 साल तक वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टैंक गार्ड लगाऊं या कुछ लगाऊं और उसके बाद PPF करूं, तो व्हाट इज़ द राइट वे? क्या हाँ, द राइट वे और द राइट प्रोसीजर इज जहाँ पे आप बाइक पहले लेके आए, टैंक गार्ड ना लगाए या कुछ भी एक्सेसरीज ना लगाए, क्योंकि हम लोग पूरे बाइक को पहले PPF रैप कर लेते हैं और उसके बाद सारी एक्सेसरीज, स्टिकर्स उसके ऊपर लगते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत लोग टैंक लगा देते हैं और बहुत सारे दूसरे PPF इंस्टॉलर्स ऐसे कि टैंक के साइड से काट के PPF लगवा देते हैं, तो हाई चांसेस है कि वहाँ से डस्ट या फिर कभी पानी जाने के बाद PPF निकलना चाहिए। पीलिंग ऑफ होना बहुत ज़रूरी। फाइनली जाने के पहले एक लास्ट बार स्टार्ट तो करेंगे ही, एग्जॉस्ट नहीं पर पन्नी निकालते हैं, क्योंकि इसके बाद तो होने ही वाला है। कैन आई रिमूव इट? निकाल दूँ?
नए बाइक का फीलिंग। Finally, I am here. Pleasure to have you here. Thank you so much for everything. I hope हमारी बेबी रेडी है. आपकी बेबी आपकी इंतजार है. चलो let's go. हो गई है. Yes sir. पर मेरे को एक चीज बताओ. एक्चुअली तो होता है पर्दा उठाने को. तो ये क्या है? मतलब ये व्हाइट चीज क्या है? पेपर तो है? क्या नहीं है? ये प्लास्टिक है. Okay. ये स्टैटिक से आपकी गाड़ी को चिपका हुआ रहता है. Okay. हम रीजन स्टैटिक नहीं रखते क्योंकि स्टैटिक कभी कभी खींच लोगे कपड़ा तो गाड़ी के ऊपर कभी स्क्रैचेस आने के चांसेस है. तो ये नया टाइप ऑफ डिलीवरी होने वाला है ऐसे लग रहा है मुझे. बट जैसे उन्होंने बोला स्टैटिक है तो उसके लिए पेन को बराबर से चिपक रहा है. वो भी आप अगर देख सकते हो. उठा लेते हैं. और yours? दो साइड से आप ले लीजिए. 1 2. वो शाइन तो अलग मार रही है. मतलब नया बाइक के बाद भी जो शाइन अभी मार रहा है. आई थिंक नए से ज्यादा पेंट उठ के आया है. कलेक्शन नहीं है. कमेंट करके बताना ये आपको क्यूट लग रहा है नहीं लग रहा है. कुछ अलग ट्राई किया है. और अगर ये भी देख सकते हो तो मिखाइल ने बहुत सही तरीके से हम लोग को ये भी स्टिक करके दिया हमारा टैंक पैड. और इधर भी HRC डाल दिया है कुछ अलग दिखाने के लिए. यार हमारी बाइक साधारण बाइक तो नहीं है. फर्स्ट इन इंडिया थी तो उसके हिसाब से कुछ अलग करना भी था. अभी मेंटेन कैसे करता है मेरे को वो जानना है. मेन चीज तो है क्योंकि ये कर लिया. अभी बहुत लोग कपड़ा मार देंगे या फिर प्रेशर वॉश कर देंगे. So technically Neville, this is a self healing PPF. अगर इसके ऊपर कोई छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता है इसके स्क्रैचेस अपने आप हील हो जाते हैं. कभी भी कोई PPF होता है तो वो 3 पीस में होता है एक पर्टिकुलर टैंक के ऊपर. सो जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं हम लोगों ने फिलहाल थोड़ा सा एक स्ट्रिप PPF यहाँ पे लगवाया हुआ है. ओके. ये 2-3 दिन के अंदर आप निकल सकते हैं. ये हम लोगों ने इसलिए लगाया है ताकि ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह से जॉइंट हो. इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस आपको मेंटेनेंस में सिर्फ नॉर्मल वॉश करना है ये बाइक को और इसको अच्छे से शैम्पू करना है.
दैट्स अबाउट इट। प्रेशर से पीपीएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेशर वॉश करें तो बहुत नजदीक ना जाए, Okay. दूर से आप प्रेशर वॉश कर सकते पीपीएफ मेरे हिसाब से ऑल मेटल पार्ट्स और फाइबर पार्ट्स पे हुआ है। जी बिल्कुल। जहाँ नहीं होता है लाइक आपका स्विंग आर्म हो गया या ऐसे कुछ हो गया तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम सेरामिक कोटिंग करवाते Okay. हैं। बट अपार्ट फ्रॉम टैंक एंड मेटल पार्ट्स हम स्पीडोमीटर पे भी पीपीएफ करके देते हैं। फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमें प्रोवाइड करते हैं। Okay. आपको 2 पीसेज ऑफ माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे Great. दूंगा, आप उसके साथ बाइक पोछ सकते हैं। देखो फ्रीबीज भी मिल रहे हैं डिटेलिंग माफिया में। तो आपको मालूम है किधर आना है, आपका कुछ भी काम करवाना है, डिटेलिंग से लेके वॉश से लेके सिरेमिक से लेके। सिरेमिक की बात करें तो एक और चीज सिरेमिक हुई है इसके ऊपर भी। मिकाइल थैंक यू सो मच, आपने सिरेमिक करके दिया है। इसके ऊपर भी गोल्ड जो है जो कंटेंट है वो उठ के आ रहा है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच बाइक के साथ ये भी करके देने के लिए। सबका क्वेश्चन एक ही रहने वाला है, कितना कॉस्टिंग है? Entire costing for the PPF of this bike is for 28,000 rupees, and this comes with a 5-year warranty. तो 5 साल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर साल आप गाड़ी द डिटेलिंग माफिया थाने में लेके आ सकते हैं। हम आपको पूरी बाइक मेंटेन करके दे देंगे, एक बार पॉलिश करके भी दे देंगे। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल आप बाइक यूज करो, स्क्रैचेस अपने आप हील होंगे। स्क्रैचेस भी आई थिंक सन के वजह से हील होते हैं। तो इसके ऊपर एक कोटिंग आती है लेवल, दिस इज अ सेल्फ हीलिंग PPF। तो जैसे इसको सन मिल जाएगा या हीट मिल जाएगी, ये अपने आप हील हो जाएगा। और कुछ आपको लगता है ध्यान देने की जरूरत है मेरे को, या सिर्फ चला दे जाओ? बस आप ये चला दें। तो थैंक यू सो मच। बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एक्सपीरियंस जो था फ्रॉम आवर फर्स्ट कॉल, जब मैंने आपको पहले कॉल किया, और आज ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद लेने आ रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रैवल था। आपको 2 दिन में देने वाले थे, पर हाँ आपको 2 दिन देना पड़ेगा। ये जो एक्सपीरियंस था बहुत स्मूथ था मेरे लिए, और एक कॉन्फिडेंस मिला था। मैंने स्पोक टू यू ओनली, पहली बार जब बात किए थे मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया था, बहुत लोगों का कंटेंट देखा, और एक कॉन्फिडेंस जब भी मैंने वीडियोस देखा और आपसे बात किया वो स्टॉप। मैं रहता हूँ दादर में, बट ऑल द वे मैं आया हूँ यहाँ थाने में बिकॉज वो कॉन्फिडेंस था, और एक आपका जो पूरा शोरूम जैसे आपने रखा हुआ है एंड डिफरेंट बेस है, आई वाज फ्लैटर्ड। इट वाज अ प्लेजर कि आप जैसे कस्टमर को उनको सर्व करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए एक और बेनिफिट है, अगर आपको डिटेलिंग माफिया से करना है थाने से, आपको एक कूपन कोड आएगा, अभी नीचे फ्लैश हो रहा है कूपन कोड। तो ऑलमोस्ट कितना % ऑफ दे सकते हैं हम लोग? 15% off। 15% ऑफ हो सकता है। आप आपकी गाड़ी लेके आइए, बाइक लेके आइए, नॉट के अभी नहीं ली है, अगर आपने 1 साल तक भी यूज की है या फिर 2 साल भी हो गया और आपको अभी वो शाइन चाहिए, चमक चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, लेके आना। डिटेलिंग माफिया में 15% ऑफ भी मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। टेक केयर, इट्स अ रैप, टेक केयर, लव यू।